यहाँ पे वचन एक सवाल करता है कि झूठा कौन है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार और जय यीशु। तो आजकल के ज़माने में जो लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग आंखों में देख रहे हैं। और अभी ऐसा समय आ गया है कि यदि हम कहीं पे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और अभी जो लोग भी मसीह भाई बहन लोग हैं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए ऐसा समय आ गया है कि यदि कहीं पे प्रार्थना करना चाहते हैं, कहीं पे प्रार्थना सभा रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता है, और परमिशन तक भी नहीं मिलता है। यदि मिलता भी है तो बड़ी मुश्किल से मिलता है दोस्तों। किधर भी हम जाएं या फिर कहीं पे हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में हम लोग के लिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत एक सर्वधर्मिक राष्ट्र है। हम कोई भी धर्म को अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई भी हमको मना करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम लोग कहीं पे यदि प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हमको परमिशन लेना पड़ता है, और वो फिर भी परमिशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, नहीं तो नहीं भी मिलता है दोस्तों। लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं। जो लोग भी यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब अंतिम समय आ गया है दोस्तों। तो चलिए फिर इसको लेकर हम एक वचन पढ़ते हैं, और वो वचन क्या कहता है इसके बारे में। अभी जिस प्रकार से समय चल रहा है, जिस प्रकार से मुश्किल समय का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से मुश्किल समय से हम लोग गुजर रहे हैं, तो बाइबल का वचन क्या कहता है, हम लोग चलो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग यदि बीच में छोड़ के चले जाओगे तो समझ नहीं पाओगे कि बाइबल का वचन इसको लेकर क्या कहता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो लोग भी अभी बहुत ज़्यादा सताव में हैं, जो लोग को भी बहुत ज़्यादा सताव मिल रहा है, तनाव मिल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट सांत्वना मिले, वो लोग जान सकें कि उनके लिए अभी अंतिम समय आ गया है, और उनको वचन क्या कहता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्याएं 18 से 29 तक। मसीह विरोधियों से सावधान रहना बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है, और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो, और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। झूठा कौन है? वह जो ईसा को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी, वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह तुम में बनी रहेगी, तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। मैंने ये बातें तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला, वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें
सब कुछ सिखलाता है, उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। आमीन। तो दोस्तों, जो लोग मसीह लोगों को विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में यह कहता है कि अभी अंतिम समय आ गया है। जिस प्रकार से अभी समय चल रहा है, जिस प्रकार का दौर से हम लोग को गुजरना पड़ रहा है, इससे हम लोगों को समझना होगा कि अभी अंतिम समय आ गया है। वचन में यह लिखा है कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है, और इससे हमको समझना होगा कि अभी अंतिम समय आ गया है। और वचन यह भी कहता है कि मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए। जो लोग मसीह विरोधी थे वो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। जो लोग भी मसीह विरोधी थे वो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वो लोग हमारा अपना नहीं थे। यदि वो लोग हमारा अपना होते तो वे हमारे साथ रहते। जो लोग मसीह विरोधी थे वो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारा अपना नहीं थे, और यदि वो लोग हमारा अपना होते तो वो हमारे साथ रहते। और इससे यह पता चलता है कि वो लोग हमारा अपना नहीं थे। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है। आप लोग आंखों के सामने देख रहे हैं कि मसीह की ओर से हम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि चर्चेस में जितना फादर सिस्टर्स हैं, उससे ऐसा समय आएगा कि जितना भी चर्चेस में फादर सिस्टर्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पास्टर्स लोग हो जाएंगे। पहले ऐसा था कि हम लोग कभी पास्टर का नाम भी नहीं सुने थे, और पास्टर बोलने से क्या है हमको खुद पता नहीं था। लेकिन अभी ऐसा समय आया है, गली गली में, जगह जगह में लोग जानते हैं कि पास्टर कौन है। और इतना ज़्यादा लोगों को मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान मिल रहा है कि गली गली के लोग जानते हैं कि पास्टर लोग कौन हैं और वो लोग क्या कर सकते हैं। उनके माध्यम से यीशु मसीह क्या चमत्कार कर सकते हैं, गली गली के लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इससे साफ पता चलता है कि मसीह की ओर से हम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, और हम लोग यह सब जानते हैं। और वचन यह भी कहता है कि हम लोग जानते हैं कि ये सब सत्य है। यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। हम लोग जानते हैं कि ये सब सत्य है, और हर वो झूठ, जो लोग भी झूठ कहते हैं इसके बारे में, जो लोग भी विरोध करते हैं इसके बारे में, वो सब झूठ सत्य का विरोध है। जितना भी लोग झूठ बोलते हैं, जितना भी लोग विरोध करते हैं इसको लेकर, वो सब कुछ जो सत्य है उसका विरोध करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वचन एक सवाल करता है कि झूठा कौन है? वह जो ईसा को मसीह नहीं मानता। झूठा कौन है? वो इंसान झूठा है जो कि ईसा को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। जो झूठा कौन है? जो कि ईसा मसीह को नहीं जानता, जो कि ईसा को मसीह नहीं मानता, और वही मसीह का विरोध करता है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है, और जो पुत्र अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। और जो मसीह विरोधी है वही पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। और इसमें यह कहा गया है कि जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं। इसका मतलब जो यीशु मसीह को अविश्वास करता है, जो विरोध करता है, उसमें पिता परमेश्वर का निवास नहीं है, उसमें पिता परमेश्वर का जगह नहीं है, उसमें पिता परमेश्वर निवास नहीं करते हैं दोस्तों। और जो पुत्र को स्वीकार करता है और जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है कि उसमें पिता का निवास है, जो ईसा को मसीह मानता है, उसको विश्वास करता है, उसमें
पिता का निवास है दोस्तों। उसमें पिता परमेश्वर निवास करते हैं, उनके दिलों में पिता परमेश्वर राज करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को वचन के बारे में, जो लोग मसीह का विरोध करते हैं उनके बारे में वचन क्या कहता है, वो सब कुछ मैंने अभी जो आप लोग को बताया, ये सब कुछ वो सब कुछ उनके बारे में लिखा गया है जो लोग कि आप लोग को भटकाना चाहते हैं, जो लोग कि हम लोग को भटकाना चाहते हैं, जो लोग कि हम लोग को मसीह से दूर करवाना चाहते हैं, उन लोग के बारे में लिखा गया है दोस्तों। और यहाँ पे यह भी कहा गया है कि हम लोगों को मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का वरदान मिला है और वह हम लोगों के पास हर समय विद्यमान है। तो दोस्तों, हम लोगों को मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है जो कि हम लोगों के साथ हमेशा विद्यमान है। इसलिए हम लोगों को कोई और अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं, और वही पवित्र आत्मा हम लोगों को सब कुछ सिखलाता है और वो सत्य है, असत्य नहीं है। और वचन यह कहता है कि हम लोगों को उसी शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहना है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हम लोग यदि, और वचन यह भी कहता है कि हम लोग यदि सब कुछ जानकर भी, सब कुछ जानते हुए भी यदि हम लोग मसीह से दूर रहते हैं, मसीह से दूर चले जाते हैं, तो जब वो प्रकट होंगे, जब उनका आगमन होगा, तो हमको इस बात के लिए निराश ना होना पड़े कि हम लोग मसीह से अलग हो गए, हम लोग सब कुछ जानते हुए भी मसीह से दूर चले गए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को जितना भी अभी जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, जिस प्रकार से लोग विरोध कर रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, वो सब कुछ को हम लोग को निडरता के सहित सामना करना है दोस्तों, और वचन को विश्वास करना है कि ये अंतिम समय है। तो मैं आप लोगों को इस वचन के माध्यम से जो कुछ भी सिखाया, यदि आप लोग कुछ भी सीख पाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय यीशु, धन्यवाद।